हेलो एवरीवन, सभी को नमस्कार। जैसा कि आपको पता होगा आज 2 अक्टूबर है। आज कोई भी एग्ज़ाम एसएससी का नहीं है। तो आज हम लोग देखने जा रहे हैं कुछ महत्वपूर्ण इडियम्स और साइनोनिम्स और एंटोनिम्स। ठीक है दोस्तों, तो शुरू करते हैं वीडियो बिना किसी देरी के। आपका पहला प्रश्न क्या है? आपका यहाँ क्या बताना है? व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम्स। यहाँ पे आपको इडियम्स दी गई होंगी, उनका आपको मीनिंग बताना है। तो यहाँ पे आपकी पहली इडियम्स क्या है? हैव योर हेड इन द क्लाउड्स। तो इस इडियम्स का आपको मीनिंग बताना है। तो इसका जो मीनिंग होता है वो क्या होता है? यूज टू क्रिटिसाइज समवन फॉर बीइंग अनअवेयर ऑफ और इग्नोरिंग प्रॉब्लम्स फॉर हैविंग इम्प्रैक्टिकल आइडियाज। मीन्स इसका क्या हुआ? समस्याओं से अनजान रहने या अनदेखी करने वाले या अव्यवहारिक विचार करने वाले, क्या अव्यवहारिक विचार करने वाले व्यक्ति की क्या करना? आलोचना करना। तो ये क्या हो जाता? हैव योर हेड इन द क्लाउड्स का राइट मीनिंग हो जाता। ठीक है, नेक्स्ट आपके क्या है इडियम्स? आपका अगला है ब्लू हॉट एंड कोल्ड। तो यहाँ पे ये दी गई है इडियम्स, इसका आपको राइट मीनिंग बताना था। तो इसका राइट मीनिंग क्या हो जाता? टू समटाइम्स लाइक और be interested in something or someone and sometimes not, so people are confused about how you really feel। मतलब कभी कभी तुम किसी चीज में या किसी के बारे में इंटरेस्ट ले रहे हो और कभी कभी तुम इंटरेस्ट ही नहीं लेते हो। ये क्या हो जाता है? इसका राइट मीनिंग हो जाता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। आपका अगला जो इडियम से वो क्या है? पिग हेडेड। ये आपको इडियम्स दी गई थी, इसका आपको राइट मीनिंग बताना है। तो इसका राइट मीनिंग हो जाता समवन हु एक्सट्रीमली स्टबर्न रिफ्यूजिंग टू चेंज देयर माइंड इवन व्हेन इट इज इन द बेस्ट इंटरेस्ट। तो मतलब एक ऐसा व्यक्ति जो अपने विचार पे अडिग है, वो अपने विचारों को नहीं बदल रहा है, वो इसका क्या हो जाता है? राइट मीनिंग हो जाता है। या आप बोल सकते हैं अरियल। ठीक है, तो आपको जो पिग हेडेड इडियम्स दी गया था उसका जो राइट मीनिंग हो जाता है वो क्या हो जाता? अरियल। नेक्स्ट आपका अगला क्या है? आपका अगला इडियम्स क्या है? स्क्वेल लाइक अ स्टक पिग। इसका आपको राइट मीनिंग बताना था। तो इसका राइट मीनिंग क्या हो जाएगा? टू स्क्रीम वेरी लाउडली एज इफ यू आर इन अ लॉट ऑफ पेन। मतलब क्या हुआ? बहुत तेजी से आप चिल्लाना, जैसे कि आप दर्द को महसूस कर रहे हो। तो आपका जो स्क्वेल लाइक का स्टेक पिग है, इसका ये मीनिंग हो जाता। नेक्स्ट आपका क्या है? ऑन क्लाउड नाइन। तो इसका जो राइट मीनिंग होता है एक्सट्रीमली हैप्पी, बहुत ही अधिक प्रसन्न होना या खुश होना। आपका नेक्स्ट इडियम्स क्या है? च्यू द कट्स। तो इसका जो राइट मीनिंग होता है वो क्या होता है? टू थिंक स्लोली एंड केयरफुली अबाउट समथिंग। तो किसी के बारे में बड़ा सोच समझ के आराम से विचार करना। आपका अगला क्या है? हैव योर नोज इन द एयर। ये आपको इडियम्स दी गई थी, इसका आपको राइट मीनिंग बताना था। तो इसका राइट मीनिंग क्या हो जाएगा? यूज टू डिस्क्राइब द वे समवन बिहेव्स व्हेन दे थिंक दे आर बेटर देन अदर पीपल एंड डू नॉट वांट टू स्पीक टू देम। मतलब एक ऐसा बंदा जो सोचता हो कि मैं दूसरे से अच्छा हूं और मुझे उससे बात करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो ये क्या हो जाता? हैव योर नोज इन द एयर। ये क्या हो जाता है? इसका राइट मीनिंग हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका अगला क्या है? अब आपको बताना है, यहाँ पे वर्ड दिए गए होंगे, उनके आपको साइनो और एंटो बताना है। ठीक है, जैसे आपका क्या वर्ड दिया गया है? कंटम्पलेशन। तो इसका साइनो क्या हो जाएगा आपका? रिफ्लेक्शन, थॉटफुलनेस, म्यूजिंग, रेमिनेशन, कोगिटेशन, मेडिटेशन, स्टडी, स्पेकुलेशन, इंट्रोस्पेक्शन। तो ये सब क्या हो जाते हैं आपके? कंटम्पलेशन के क्या हो जाते हैं? साइनो हो जाते हैं। इसके एंटो क्या हो जाते हैं आपके? डिसरिगार्ड, ओवरलुक या इग्नोर, मतलब इनकार करना या अनदेखा कर देना। ठीक है, और कंटेम्पलेशन मतलब क्या होता है आपका? चिंतन करना, किसी के बारे में कुछ सोचना या विचार करना। तो इसीलिए क्या है? थॉटफुलनेस, मतलब विचारों से भरा हुआ। नेक्स्ट आपका क्या है? आपका अगला वर्ड है कंक्वेयर। यहाँ पे आप क्या दिया है? कंक्वेयर वर्ड दिया था, इसको आपको साइनोनिम बताना था। इसका साइनोनिम्स क्या हो जाता है? डिफीट, बीट, वैंकिश, ट्रैम्प, ओवर। मतलब कंक्वेयर का मतलब क्या होता है? जीतना। डिफीट मतलब हराना, तो जब किसी को हराओगे तभी जीतोगे। बीट मतलब क्या होता है? हराना। वैंकिश मतलब जीतना। ट्रम्प और मतलब किसी के ऊपर विजय प्राप्त करना। अब इसका एंटोनियम पूछा जाए, एंटो, तो इसका एंटो क्या हो सकता था? आपका एंटो हो सकता था लूज, मतलब हार जाना। ठीक है, या आप बोल सकते हैं यील्ड टू, मतलब किसी के आगे आप झुक जा रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्या वर्ड है? आपका अगला वर्ड है एरोगेंट। एरोगेंट का आपको क्या बताना है? साइनोनिम। तो इसका साइनोनिम क्या हो जाएगा? डिसडेनफुल, हॉटी, इंसोलेंट, लॉर्डली, ओवरबियरिंग, प्राउड एंड सुपरसीलियस। ठीक है, ये सब क्या हो जाते हैं? एरोगेंट के क्या हो जाते हैं आपके? साइनोनिम।
और एरोगेंट मीन्स होता क्या है, अभिमानी या बोल सकते हैं घमंडी, ठीक है, ये सब। अब एंटोनियम क्या हो जाता है, हम्बल, मॉडेस्ट मतलब विनम्र, ठीक है। आपका नेक्स्ट क्या है, आपका अगला जो वर्ड है वो है इनॉर्मस। इनॉर्मस जो वर्ड है इसका आपको साइनोनिम बताना था, मैंने यहाँ पे लिख भी दिया। इनॉर्मस मतलब क्या होता है, विशाल। तो विशाल के जो मतलब जो साइनोनिम होते हैं वो क्या होता है, ह्यूज होता है, बहुत बड़ा, मैसिव, गिंगैटिक, ठीक है, ये सब क्या हो जाता है आपके इनॉर्मस के साइनो हो जाते हैं। एंटोनियम पूछें तो छोटा मतलब टीनी, स्मॉल या मिनिस्कल, ठीक है। नेक्स्ट आपका वर्ड क्या है, स्टैटिक। स्टैटिक मतलब स्थिर। अब इसको आपको क्या बताना था, साइनोनिम्स बताना था। तो जैसे आपका हो जाएगा स्टेशनरी, अनमूविंग, फिक्स्ड मतलब कहीं के फिक्स है वो, मतलब आगे बढ़ नहीं सकता, तो इस प्रकार से आप बता सकते थे इसके साइनो। एंटो पूछा जाए तो आपका क्या हो जाएगा, डायनेमिक मतलब गतिशील, मूविंग चलने वाला, चेंजिंग जिसमें कुछ ना कुछ परिवर्तन आ रहा है, तो इस प्रकार से आप बता सकते थे स्टेशनरी की ये एंटो, ठीक है। नेक्स्ट क्या आपका, आपका अगला वर्ड है डिडैक्टिक, ठीक है। इसका आपको क्या बताना था, साइनो और एंटो। यहाँ पे ये साइनो दिए हुए, क्या दिए हैं, साइनोनिम्स, ठीक है। इसके साइनोनिम्स क्या है, मोलास्टिक, इंस्ट्रक्टिव, ठीक है, पेडागोजिकल, ठीक है। तो ये सब क्या होता है, इनका मीन्स होता है नैतिक या शिक्षाप्रद या शिक्षा शास्त्रीय। अब इसका एंटो पूछा जाए तो एंटो क्या हो जाएगा आपका, एंटरटेनिंग, फ्राइवोलस या अमेजिंग मतलब तुच्छ, मतलब जो शिक्षा से रिलेटेड ना हो। नेक्स्ट आपका अगला क्या है, आपका अगला है फ्रुगल। इसका आपको क्या बताना है, साइनो और एंटो बताना है। तो इसका जो मीनिंग होता है वो क्या था, किफायती। तो इसका साइनो हो जाएगा थ्रिफ्टी, इकोनॉमिकल, पार्सिमोनियस। तो ये सब क्या हो जाते हैं आपके, फ्रुगल के क्या हो जाते हैं आपके साइनो हो जाते हैं, ठीक है। एंटो अगर देखा जाए तो एंटो क्या आ जाते हैं आपके, एक्स्ट्रा वेजेंट मतलब फिजूल खर्ची, वेस्टफुल और लेविश। तो ये सब हो जाते हैं आपके एंटो, ठीक है, किसके, फ्रुगल के। आपका नेक्स्ट वर्ड क्या है, आपका अगला जो वर्ड है वो क्या है। तो यहीं पे क्या होती है, वीडियो छोटी सी समाप्त होती है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। और मेरे टेलीग्राम पे जुड़ने के लिए टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, उस पर जाके ज्वाइन करें। थैंक यू।